हाँ जी, अब देखिए जो स्टोरी पता चल गया क्यों डालनी है। जी। अब स्टोरी की भी रीच इंक्रीज करने का तरीका है। आप अपनी स्टोरी की रीच और कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसके लिए मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसके बाद उस चीज को बताऊंगी। ये देखो, ये मेरी स्टोरीज डली हुई थी मल्टीपल, ये स्टोरीज डली हुई थी जी। मतलब। यस मैम। अब हर मतलब इस स्टोरी के व्यूज देखो कितने हैं, 170, 170। किसी स्टोरी के 140, 134, 133, 103, 102 अलग अलग व्यूज है हर स्टोरी के। जी। मैम व्हाट्सएप पर स्टोरीज का रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे मतलब स्टेटस का, इसमें पिछला अगला पिछला सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। नहीं मैम, स्क्रीन हाँ इनसाइट्स में मिल जाता है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। ओके। जी देखिए, तो 170 व्यूज है स्टोरी पे। ये स्टोरी द्वारका लोकेशन में पुट हुई, सेक्टर 6 लोकेशन में पुट हुई, दिल्ली स्टोरी में और हैशटैग दिल्ली स्टोरीज, दिल्ली डायरी स्टोरी में, राइट। अब ये कैसे हुआ, आप अपनी स्टोरी में भी हैशटैग और लोकेशन टैग कर सकते हैं। ठीक है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आई एम सेइंग आप अपनी स्टोरी में भी हैशटैग एंड लोकेशन टैग कर सकते हैं। वो कैसे करना है जिनको नहीं पता, एक बार मैं बता देती हूँ। स्टोरी वाला पेज ओपन कर लीजिए। मैम ये जो द्वारका स्टोरी, सेक्टर 6 स्टोरी, ये तो दीज पीपल आर द फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स होंगे ना? नहीं, मैंने अपनी स्टोरी में लोकेशन पुट की थी ना, मैं दिखाती हूँ स्टोरी क्या थी। स्टूडियो का मैं आपको अपने कोई भी ऐसा मेथड नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद ने टेस्ट करके नहीं देखा। आइए मैं आपको स्टोरी दिखाती हूँ। मैम स्टोरी में ऑप्शंस आ ये रहे हैं, स्टोरी, जैसे कि टेक्स्ट करो या शॉर्टकट जिफ, तो हाँ ये आप फोन से कोई भी ले रहा एक है? बार पिक्चर क्लिक कर लीजिए। नहीं, ये फोन से इमेजेस लेगा या अपनी कुछ सजेशंस देगा? फोन से मैम, जो आपके डिवाइस में होंगे। क्योंकि अभी तक गैलरी टाइप कुछ नहीं आया। मैम लेफ्ट साइड में आपको पिक्चर दिख रही होगी एक। यस मैम, मिल गई। हाँ जी, अब ये देखो, ये वाली जो स्टोरी मैंने डाली इसमें मैंने हैशटैग यूज किया दिल्ली डायरीज और लोकेशन यूज की द्वारका दिल्ली। ठीक है, विजिबल है सबको? यस मैम। दिल्ली डायरीज एक हैशटैग यूज किया और द्वारका दिल्ली मैंने लोकेशन यूज की। अब ये कैसे करते हैं, स्टोरी जब पोस्ट करते हैं तब आप स्वाइप अप करेंगे, जो भी पिक्चर आपने सिलेक्ट कर ली उस पर जब स्वाइप अप करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको लोकेशन पुट करनी है, हैशटैग पुट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो फ्रॉम देयर यू कैन। क्लियर? ठीक है। अगर तो नहीं मिल रहा तो एक बार चेक कर लीजिए, फिर ही मैं आगे बढ़ू, क्योंकि ठीक मुझे है। काफी सारी चीजें मैम मैंने बता। इमेज सिलेक्ट कर ली है, अब मैम मैंने स्वाइप इमेज अप सिलेक्ट कीजिए, कर लिया, अब हैश स्वाइप अप। ओके, लोकेशन। लोकेशन आ गया, हैशटैग आ गया, Q&A पोल, सारी चीजें आ गई। जी। मैम इसमें तो लिखा हुआ है सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, स्टे होम, थैंक यू, हाँ तो लोकेशन। ये सारी चीजें हैं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, इतने सारे फीचर्स हैं जो आप स्टोरी पे डाल सकते हैं। तो अगर लोकेशन डालेंगे तो लोकेशन वो आप कुछ भी डाल सकते हो? जी, ठीक है। यस। तो इस तरीके से आप स्टोरी के फीचर्स का यूज कर सकते हो। स्टोरी में लिमिट है, आप 2 से ज्यादा हैशटैग स्टोरी में नहीं यूज कर सकते। अगर आप और ज्यादा हैशटैग्स लिखते हो तो वो सारे के सारे
नॉन क्लिकेबल बन जाते हैं, मतलब उन हैशटैग की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, नॉर्मल टेक्स्ट बन जाते हैं वो, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हैशटैग आपको यूज करने हैं? मैं तो रिकमेंड करूंगी एक ही यूज करो, दो भी यूज करने की जरूरत नहीं है, स्टोरी में एक हैशटैग बहुत है, ठीक है। ठीक है जी। तो लोकेशन डाली, हैशटैग भी इसी के अंदर है? हाँ जी मैम, वहीं पर है। वो स्टोरी पोस्ट तो मैम वैसे हो जाती है ना, वो जो नॉर्मल नीचे ऑप्शन आ रहा होता है उसी में स्टोरी पोस्ट होती है। हाँ, जैसे भी आप कर सकते हो, चाहे प्लस पे क्लिक करके कर लो, कैमरा पे क्लिक करके कर लो, राइट नहीं, वो लेफ्ट जो ऑप्शन करके आते कर हैं, लो। हाँ जी, आई एम सेइंग वो जो ऑप्शन आते हैं नॉर्मल, बूमरंग, हाँ हाँ, वही तो है स्टोरी सारी। हाँ वही नॉर्मल में नॉर्मल पोस्ट डालते हैं ना, बूमरंग में वी कैन मेक द बूमरंग, हाँ जी, हाँ जी, एंड नॉर्मल मैम में ये ही तो वीडियो बन जाती है बाय लॉन्ग प्रेसिंग दैट जी जी सर्कल। जी। मैम ये तो मुझे ऐसे स्टिकर्स की तरह लग रहा है, जैसे कि स्टिकर्स हाँ होते जी हैं ना मैम, जो वो आपको। स्टिकर्स की तरह ही है, ओके। वो स्टिकर्स तो की तरह ही है, टू मेक देम अट्रैक्टिव ऑन स्टोरीज। ओके, तो हैशटैग तो इसमें मैंने लिखा तो वो तो स्टिकर लग गया हैशटैग, पर हमें हाँ, तो किसी को वही टैग है वो। करना, तो आप किस हैशटैग किसी को टैग करना हो वो तो नहीं इसमें? हैशटैग अलग चीज है और किसी को टैग करना अलग चीज है। हैशटैग हैशटैग होता है, और किसी को टैग करना मतलब किसी की प्रोफाइल को मेंशन करना, वो मैम आप इसमें मेंशन भी लिखा आएगा वहां पर। जी जो हैशटैग है वो तो बेसिकली मतलब कोई जैसे बॉलीवुड है या अपने वेबसाइट डिजाइनर, इसमें तो लिखने की ऑप्शन नहीं है, वो जी, तो सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ आ गया तो उस पर @हैशटैग। टाइप कीजिए ना टैप करके, ओके। उस पर आप टैप करके टाइप करेंगे तो वो टाइप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेंशन भी है वहां पर, मेंशन भी आप कर सकते हैं किसी को। जी और अगर आपको याद नहीं आ रहा, कभी भूल गए कहाँ था क्या था, नॉर्मली टाइप करना शुरू कर दो, उससे भी हो जाएगा। हैशटैग लगाइए और जो भी आपको लिखना है लिखिए, वो हैशटैग बन जाएगा। @ लगा के जिसकी प्रोफाइल को टैग कर रहे हैं टैग कीजिए, वो टैग हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी आप भूल गए कि कहाँ ऑप्शन था क्या था, क्लियर। जी यस मैम। यस मैम, मैं ट्राई करती हूँ। चलिए, तो अगर आप ये हैशटैग्स और ये यूज करते हैं अपनी स्टोरीज में, तो मैंने अभी आपको दिखाया था, आपको फिर ऐसे दिखेगा कि और भी लोकेशन से व्यू आ रहे हैं आपकी स्टोरीज पे। ये देखो, इस तरीके से फिर आपको दिखेगा कि आपकी स्टोरी पे व्यूज आए, किसकी वजह से, इस हैशटैग की वजह से। ये स्टोरी में हमें पता चल जाता है, ठीक है। जी मैम ये इनसाइट में दिखेगा या जब व्यू आएगा तभी वही दिखने लग जाएगा, जब जैसे व्यू आएगा व्हाट्सएप स्टेटस स्वाइप में अप दिखता है? करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे देखते हैं ना स्टेटस, इतने लोगों ने देख लिया, जैसे मैम व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते हैं तो स्वाइप अप करके दिखाता है ना इतने लोगों ने देख लिया स्टेटस, यस मैम। वैसे इंस्टाग्राम पे भी दिखाता है। तो मैम वही स्वाइप अप करके दिखाएगा? हाँ जी, ये डेली डायरी स्टोरी तो वो है ना जो आपने हैशटैग रखा है अपने स्टोरी पे, राइट। उस हाँ जी, हैशटैग की स्टोरी ने व्यू किया, हैशटैग का जो अकाउंट है वो उसने व्यू किया है ये, हैशटैग का कोई अकाउंट नहीं होता काजोल। या मतलब नॉट द अकाउंट, मतलब जो उसका वहां तक रीच हुआ है, मतलब उस हैशटैग तक ये स्टोरी, राइट। इस हैशटैग की वजह से 2 लोगों तक मेरी स्टोरी पहुंची। हाँ या दैट आई नो कि अकाउंट नहीं होता, आई सेड बाय मिस्टेक, बट हाँ मतलब डेली डायरीज की हैशटैग की वजह से टू पीपल कैन सी, राइट। हाँ जी, 2 लोगों ने मेरी स्टोरी देखी। डेली स्टोरी, दिल्ली लोकेशन डाला हुआ था ना मेरा, द्वारका दिल्ली, ओके ओके। तो वो बायफकेट, द्वारका अलग हो गया, सेक्टर 6 द्वारका अलग हो गया, दिल्ली स्टोरीज अलग हो गया। तो दिल्ली लोकेशन से मुझे 28 व्यूज मिले, द्वारका से मुझे 7 व्यूज मिले, और सेक्टर 6 से मुझे 2 व्यूज मिले। मैम इसमें जब शेयर करने की बात आई तो उन्होंने ना लिस्ट ऑफ पीपल जो हमारे है
उनके नाम सेंड सेंड सेंड, तो सबको सेंड कर दे। नहीं, शेयर करना होता है, सेंड टू स्टोरी ऊपर लिखा होता है। तो शेयर में ना एक तो शेयर है और एक क्लोज फ्रेंड है, तो किसमें नहीं, वो शेयर? शेयर पे क्लिक करना है। योर स्टोरी के आगे शेयर कर दो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जितने भी जिनको हम फॉलो कर रहे हैं तो उन सबको पहुंचेगा। नहीं, उन सबको क्यों पहुंचेगा? आप होम पे आइए, आपको ऊपर लोगों के सर्कल बने हुए दिख रहे हैं। जैसे ये देखिए, मैं अगर होम पे आती हूँ तो ऐसे साइड में ऐसे सर्कल आ रहे हैं, एक स्टोरीज दिख रही है, सेकंड, ऐसे आपकी दिखेगी लोगों को। एक जैसे इनकी स्टोरी दिख रही है। मैम स्टोरी पे तो इमेज ही लगी हुई है, वो चेंज। हाँ, तो ये इमेज ही डलती है ना स्टोरी में, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट जो भी डालना। तो मैम मतलब इन सेक्टर 6 जो वो व्यूअर्स दिखा रहे उतने लोगों ने देखा इन सेक्टर 6, राइट? जी जो सेक्टर 6 स्टोरी है, दिल्ली स्टोरी मींस दिल्ली में उतने व्यूअर्स ने देखा जितने लिखे आ रहे हाँ हैं। जी, ठीक है। जी यहाँ तक क्लियर है? जी मैम वहां तो जैसे प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है और उसको टैप करो तो स्टोरी दिखती है, हाँ जी, ऐसी दिखती और है। आपके इसके इनसाइड जब कहाँ दिखेंगे, जब हमने सपोज इसको कितने व्यूज आपने मिले। स्टोरी डाल दी, जब आपके फॉलोअर्स आपकी स्टोरी देख लेंगे तो आप स्टोरी को स्वाइप अप करेंगे, जैसे जस्ट व्हाट्सएप स्टेटस करते हैं वैसे ही आपको सारे दिखते जाएंगे। ओके, ठीक है। यस मैम। जैसे मैंने ये जो मेरी स्टोरी थी डली हुई, इसमें था, अच्छा सॉरी, जब स्टोरी को मैंने स्वाइप अप किया तो ये मुझे दिखाने लग गया ना इतने लोगों ने देखी है। जी यस मैम, मेरे पास भी स्क्रीन आ रही है, तो जब दिखेंगे तो फिर पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैम यस जी, ये द्वारका और ये दिल्ली है, ये हैशटैग की वजह से हो रहा है ना? नहीं, ये लोकेशन की वजह लोकेशन से। हैशटैग के आगे देखो, हैशटैग है, और लोकेशन के आगे मैप का साइन है। अच्छा, ठीक है मैम। तो आपने जो लोकेशन डाली थी उस हिसाब से आ रहा है। हाँ, मैंने लोकेशन डाली थी द्वारका दिल्ली। अब उन्हें पिक करके दिल्ली भी अलग करी, द्वारका भी अलग करी, मुझे ये 3 लोकेशन से व्यूज मिले। ठीक है मैम। ठीक है। ये हाँ देखो, ये लोकेशन के सामने लोकेशन का सिंबल है, हैशटैग के सामने हैशटैग का सिंबल है। हाँ ये सिंबल भी तो बता देते हैं ना कि लोकेशन है या हैशटैग है। जी, ठीक है। यस यस मैम। मैम, इसका क्या मतलब है, जो ये जो फोटोग्राफ के आगे ना अपलोड डाउनलोड लिखा? हाँ, सिंपल, आपको अगर अपनी स्टोरी सेव करके रखनी है, डाउनलोड करके रख लो। और ये जो जिसमें एरो ऊपर जा रहा है वो? मैम क्लिक करके देख लीजिए क्या है वो। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेलो ठीक है। हेलो। जी अब इसके बाद आता है ऑप्शन फॉलोअर्स इज टू फॉलोइंग रेशो। तो भाई देखो, अगर तो आप अपना कंटेंट क्रिएटर हो तो जो मर्जी करो आप अपने अकाउंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रांड हो तो डोंट फॉलो पीपल। ठीक है। और इफ यू वांट टू फॉलो पीपल देन रेशियो रखनी होगी आपको 4:1। ओके मैम। जब 4 लोग आपको फॉलो करें तब आप एक को फॉलो करो। ओके फेमस ब्रांड्स को तो फॉलो कर सकते हैं ना, जैसे कि बट अपने ब्रांड नेम से दूसरे ब्रांड्स को मत फॉलो कीजिए। नहीं मतलब जैसे कि अब मैं गूगल को फॉलो कर रहा हूँ या एसईओ जनरल को फॉलो कर रहा हूँ, जी, इनको कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट से कीजिए, बिजनेस अकाउंट से मत ठीक है कीजिए। ठीक है ठीक है। जैसे अब मैं दिखाऊं आपको, अमूल ने 0 लोगों को फॉलो किया हुआ है। हाँ मैंने देखा है ज्यादातर 0 लोगों को फॉलो होता है। बट हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, अमूल है वो। हाँ जी मैम। बेटा, मुझे जिसका कंटेंट अच्छा लगता है मैं उसको फॉलो कर देती हूँ। ठीक है, बट बिजनेस अकाउंट से ना ही करे तो बेटर है ना। हाँ जी, तो क्योंकि अपने बिजनेस की आइडेंटिटी बिल्ड करनी होती है। जी जी। तो मैम अगर आपने बोला कि अगर बिजनेस अकाउंट से फॉलो करना है तो 4:1 का रेशियो रखना है, राइट?
हाँ जी if 4 people are following our account, then we have to follow 1 person out of those 4. जी क्या मैम एक चीज और पूछनी है। जी बोलिए। मैम एक दो जैसे ना पोस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें हमने किसी ब्रांड्स को फॉलो किया हुआ जो रिलेटेड टू होम फर्निशिंग है, तो जैसे पिक्चर पे क्लिक करो ना तो उसी सपोज एक बेडिंग की फोटोग्राफ है, तो जी। जैसे उस पे क्लिक करो तो उनपे एक टेक्स्ट बॉक्स ऑफ होता है जिसपे उसका नाम प्लस प्राइसिंग आती है, तो ये डालते कैसे हैं? वो शॉप का ऑप्शन होता है, वो अभी मैं बताऊंगी क्या है। ओके और वो सबके लिए ओपन नहीं है, दिस इज फॉर ऑन अप्लाई फीचर, ठीक है, वो मैं मतलब बताऊंगी शायद अभी जब क्या है। रीच बहुत ज्यादा हो जाती है, फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, तब अवेल होते हैं शायद वो वाले ऑप्शन। हाँ जी। मैम कितने फॉलोअर्स के बाद ऐसी हमें फैसिलिटी मिलती है? एज सच फेसबुक नहीं बोलता इतने फॉलोअर्स या उतने फॉलोअर्स, इंगेजिंग अकाउंट होना चाहिए। राइट। सपोज हमें अपना जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो और जिसकी वो हमें बहुत, प्राइसिंग, हाँ जी, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी हम इमेज पोस्ट करते हैं और अगर हम उसमें टैग मतलब उस क्लिप पे हम प्राइसिंग या उसकी डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अभी नहीं है, ओके ठीक है। हाँ जी है भी काफी लिमिटेड लोकेशन में, मैंने इसे बहुत ढूंढा और काफी लिमिटेड लोकेशंस पर है, किसी किसी लिमिटेड कंट्री में। अब इंडिया में भी काफी ब्रांड्स को मिल चुकी है ये चीज, लेकिन अभी तक मैंने किसी नॉर्मल वेंडर के पास नहीं देखी जो ब्रांड नहीं है। क्योंकि जो मेरे पास है वो जैसे यूएस के ब्रांड्स हैं इधर उधर जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, तो उनकी इमेजेस हाँ पे ये उनके पास ऑप्शन है आती ये है, ऑप्शन, तो ये बिल्कुल। हम जैसे तो अब ये वर्साची अभी के पेज पे चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ। तो मैम ये आप अभी इंडिया में ये धीरे धीरे रोल आउट है। जी यस मैम आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। नहीं आप कह रहे हो मैं ना कह कि रही थी कि अभी अभी ये इंडिया में धीरे धीरे रोल आउट हुआ है और अभी बड़े बड़े ब्रांड्स के पास ही ऑप्शन अवेल हुआ है। ओके जी मैम आप जैसे नायका हो गया, मिंत्रा हो गया, किसी भी अभी नॉर्मल को मैंने नहीं देखा, किसी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक जी हम मैम आप कौन सा वाला फेसबुक ऑप्शन? मैं दिखाती हूँ क्या ऑप्शन। जी काजोल बोलिए। आप फेसबुक क्या बोल रहे हो, ये इंस्टाग्राम का बता रहे हो ना तो? एक सेकेंड, एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, फिर क्लियर होगा। अभी दिखाती हूँ ऑप्शन। इसे बोलता है इंस्टाग्राम शॉपिंग। हम जो पोस्ट पे होता है, हाँ ये परचेज पोस्ट पे का जो होता है, प्राइस लिखाता है। ब्रांड्स को ही एक्सेस मिला है। मैंने इसको काफी ढूंढा, काफी चीजें पुट की बट मिला नहीं ऑप्शन। अप्लाई भी किया इंस्टाग्राम शॉपिंग के लिए बट नहीं मिला, तो उसने ऑप्शन ही हटा दिया था। मैम आप एक HM होम करके देखो, उसके पोस्ट पे ऐसे प्राइसिंग दी हुई किस पे? है HM होम। किस पे? मैम एक हैश ब्रांड है HM होम, H&M। H&M है ना? नो HM होम, स्पेल कीजिए। यहाँ H&M पे देखते हैं, इन पे भी हो गई। अभी कल तो मैं देख रही थी, इतने सारे थे। शॉपिंग का ऑप्शन होता है, वर्साची पे तो है ही है। कोको रबाने पे भी है। किस पे? कोको रबाने।
स्पेल करना आशीष। POCO POCO। आगे बता उस पे भी है RA RA VA PA BB B ANNE उस पे ऑप्शन होता है शॉपिंग का। इसके पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आ जाता है कुछ शॉपिंग वगैरह का। हाँ, इसके पोस्ट पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये बैग है, तो इस बैग पे ऑप्शन होगा शॉपिंग का, प्राइस दिख जाएगा। नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेके भेजती हूँ मैम। आपको। ये एक पेज है स्टॉक एक्स स्नीकर्स में, अभी चेक कर रहा हूँ, उस पे है। मिल गया मुझे। अगर आप लोगों को देखना है तो अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, सर्च बार में उस पे क्लिक करो, शॉप पे, और जो भी आ रहा है उसको ओपन कर लो, उस पे आपको मिल जाएगा। ये देखो, इस तरीके से जब आप टैप करते हो तो इस तरीके से ऐसे प्राइस लिखा आ जाता है और व्यू प्रोडक्ट लिखा होता है। ठीक है। मैम अगर वेबसाइट बनी हो और हमारे पास भी मतलब ऐसा कुछ स्टोर हमने ऑनलाइन बनाया हो, तो क्या इंस्टाग्राम में ये फैसिलिटी नहीं मिलती? नहीं मैम, इंस्टाग्राम में आप कोई लिंक शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ बायो में आप लिंक पुट कर सकते हो, और कहीं कोई भी लिंक शेयर नहीं किया जा सकता। मैम ये सर्च में जो लिखा है IGTV शॉप, वो कह रहे हो ना आप, शॉप क्लिक करने को सर्च के नीचे जो होता है? राइट। हम इसके फिफ्थ पोस्ट पे दिख रहा है पोको रबाने के। हाँ कोई बात नहीं, सबने देख लिया होगा अपने अपने अकाउंट्स में। नहीं देखा तो मैंने यहाँ पे दिखाया है स्क्रीनशॉट, कर लिया मैम। ऐसे दिखता है। ठीक है, यस मैम। इस तरीके से दिखता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। अभी IGTV के बारे में बताऊंगी, रुक जाइए। मैंने ये सारी चीजें बता दी, स्टोरी पोस्ट करनी है, लोकेशन टैग करनी है, हैशटैग पुट करना है। यहाँ तक क्लियर है? जी। स्टोरी के फीचर्स भी दिखाए थे। हाँ जी, फॉलोअर्स इज टू फॉलोइंग तक बताया है अभी। हाँ, फॉलोअर्स इज टू फॉलोइंग तक बताया ना। और ये स्टोरी के, ये इंस्टाग्राम स्टोरी के फीचर्स भी बता दिए। या हैशटैग, लोकेशन टैग यूज करना है, हैशटैग यूज करना है। और देखो, स्टोरीज में और भी चीजें होती है, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर, जॉइन चैट और पोल। आप पोल भी होस्ट कर सकते हो कि लोग उस पे वोट करें, जैसे मैं करती रहती हूँ काफी पोल होस्ट। लोग उस पे वोट करें, यस और नो। तो इससे क्या होता है, स्टोरी में एंगेजमेंट इंक्रीज होती है, और जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी, ये देखो, ऐसे आप पोल पोस्ट कर सकते हो, वही मिलेगा जहां आपको हैशटैग और लोकेशन मिली थी। ठीक है, वहीं से आप Q&A भी पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसर। फिर देखो इस तरीके से मैंने जैसे ये पोस्ट किया, क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसे फिर इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स आते हैं, लोग रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसे लोग रिस्पॉन्स देते हैं आपके क्वेश्चंस का, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, जी। जितने ज्यादा इंटरैक्शन होगी आपके अकाउंट में, उतना ज्यादा आपका अकाउंट ग्रो करेगा। जितना ज्यादा इंटरैक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ, उतना ज्यादा इंटरैक्ट करो। तो ये फिनिश करने के बाद अब मैं आती हूँ वापस ये वीडियो और फोटो पे। फीड में कैसे रखना है, अगर आप 4 फोटोज डाल रहे हो तो 1 वीडियो जरूर डालो।
ठीक है, 4 फोटो 1 वीडियो, 4 फोटो 1 वीडियो। उसके बाद एक और ऑप्शन ऊपर रह गया था, वो ऑप्शन था लिंक इन बायो, कि बायो में लिंक कैसे पुट कर सकते हैं आप। तो जैसे आपका इंस्टाग्राम है, तो कैन यू सी एडिट प्रोफाइल, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पुट कर सकते हो। और सिर्फ ये एक ही प्लेस है जहाँ पर क्लिकेबल होता है ये लिंक, ठीक है, बाकी सब जगह नॉन क्लिकेबल होता है। क्लियर? एंड मैम ये जो 1:4 बोला है आपने, ये स्टोरी के लिए ही बोला है ना, कि स्टोरी में ही 4 फोटोज एंड 1 वीडियो? नहीं नहीं, नॉर्मल अपने अकाउंट में, न्यूज फीड में। अच्छा, फीड पोस्ट कह रहे हो? हाँ मैम यहाँ आप कह रहे हो ना कि जहाँ एडिट प्रोफाइल में वेबसाइट अपनी डाल सकते हैं, जी ये क्लिकेबल होता है। जी, ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट इन सारे ऑप्शंस में? नो मैम। नो मैम। अब देखो आईजीटीवी क्या है? इंस्टाग्राम टीवी, जहां पर आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप डेस्कटॉप से भी अपलोड कर सकते हो, आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोबाइल से अपलोड करते हो तो आप 1 मिनट टू 15 मिनट्स तक की वीडियोस अपलोड कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन 15 मिनट्स है अगर मोबाइल से अपलोड करोगे तो, ठीक है। और अगर डेस्कटॉप से अपलोड करोगे तो 60 मिनट्स है मैक्सिमम ड्यूरेशन। कितनी बड़ी आप वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो? फोन मैम से एक बार 15 मिनट की, वही हाँ, रिपीट कर रही हूँ मैम। हाँ जी, फोन से अपलोड करेंगे तो 15 मिनट तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डेस्कटॉप से अपलोड करेंगे तो 60 मिनट्स तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यस। आईजीटीवी बेसिकली लॉन्गर वीडियोस अपलोड करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जनरली इंस्टाग्राम की फीड में 60 सेकंड से बड़ी वीडियो नहीं अपलोड होती। आप नॉर्मल जो फीड में पोस्ट करते हो उसमें 60 सेकंड तक की ही वीडियो जा सकती है, उससे बड़ी वीडियो नहीं जा सकती, ठीक है। मिनिमम 3 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड। और आईजीटीवी में 1 मिनट से 15 मिनट तक की फोन से और 60 मिनट्स तक की डेस्कटॉप से, ओके। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम लाइव। अब इंस्टाग्राम पे लाइव क्यों आना चाहिए आपको? लाइव आने से बेनिफिट क्या होगा? ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाती हूँ। जब मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आई, उसके रिजल्ट्स में आपको दिखाती हूँ कि क्या स्टैट्स में फर्क आया या नहीं आया। ये देखो, जिस दिन मैं लाइव आई थी उस दिन मेरी प्रोफाइल पे कितने विजिट्स हुए? 385, जो कि मैं दिखाती हूँ आपको कितने प्लस थे। मतलब जहां मेरी प्रोफाइल में 50 लोग आ रहे थे एक वीक में, वहीं लाइव 335 लोग आए मेरी प्रोफाइल पे, राइट। ठीक है। तो ये इंक्रीज मिला मुझे जी। से, यस। ठीक है। अब लाइव आने से मेरी प्रोफाइल विजिट्स इंक्रीज हो गई, ज्यादा लोग मेरी वेब प्रोफाइल पर आए, तो ऑफ कोर्स फॉलो भी करेंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फॉलोअर्स कितने इंक्रीज हुए थे। फॉलोअर्स उस दिन तो इंक्रीज नहीं हुए थे खैर इतने ज्यादा, 10 की पता नहीं सॉरी 28 फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे, क्योंकि फॉलो अनफॉलो भी थे काफी, तो 28 फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे उस टाइम, ओके।
ठीक है, और रीच देखो आप, फर्क रीच में पहले के कंपैरिजन में 285 ज्यादा लोगों तक पहुंची, और इम्प्रेशन कितने प्लस हुए? 4584 इम्प्रेशन। ये सिंगल लाइव सेशन से हुआ, सिंगल लाइव सेशन। राइट। सोचो अगर आप हर वीक लाइव आओगे या हर 15 दिन में भी लाइव आओगे, तो आप हर मंथ कम से कम 10,000 लोगों तक तो पहुंचोगे। राइट। ठीक है, आप देखो बिना लाइव आए के मैं आपको स्टैट्स दिखाती हूँ। तभी मैम जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ज़्यादातर जो पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब ताकि इंटरेक्टिव रहे प्रोफाइल। एग्जैक्टली हाँ जी। अब ये देखो मैं प्रोफाइल के आपको अभी करंट इनसाइट्स दिखाती हूँ। 5 मई से 11 मई तक लास्ट 7 डेज में 2 पोस्ट डाल लिया है। मेरे अकाउंट पे कितने लोग आए? 84। ठीक है, 76 प्रोफाइल विजिट्स है, सॉरी 8 वेबसाइट विजिट्स है। अकाउंट रीच कितने अकाउंट तक मैं पहुंच पाई, हर दिन का अलग अलग है। और मेरे इम्प्रेशन कितने डाउन है? 1.4 के। That 84 is what? 84 एक्शंस, मतलब 76 टोटल 84। 76 what? वेबसाइट विजिट्स है, 76 प्रोफाइल विजिट्स है ना। Okay, okay. तो ऐसे आप क्रिएटर स्टूडियो में अपने इनसाइट्स देख सकते हो। ये क्या कह रहे हो आशीष? ये आपने पेज अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक कर रखा होगा, तभी आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एग्जैक्टली हाँ जी हाँ जी। insights ठीक and है, everything related to your account. यस इस तरीके से आपको दिखेगा। और ऑडियंस पे आऊं, फॉलोअर्स देखो अगर कितने फॉलोअर्स है, 1.9 के फॉलोअर्स है। 27% मेन, 23% विमेन। कौन से एज ग्रुप के ज्यादा फॉलोअर्स है? व्हेन योर फॉलोअर्स आर ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम, जैसे फेसबुक पेज पे देखा था आपने कितने बजे एक्टिव होते हैं, कितने बजे एक्टिव नहीं होते। ठीक है, वो भी सारी चीजें दिखाएगा। कौन सी कंट्रीज है फॉलोअर्स है वो भी दिखाएगा, कौन सी सिटीज से है वो भी दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। मैम अब ऐसे ही हाँ जी मैम जैसे अभी आपने कहा ना कि स्टोरी डालो, तो जैसे मैंने स्टोरी डाली है जी। उसके बाद मैं जैसे इनसाइट पे गई हूँ, तो इनसाइट में ना स्टोरी के नीचे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ नहीं यार, अभी अभी तो स्टोरी डाली है, 24 घंटे में बनते हैं ना मैम इनसाइट्स। नहीं वो तो ठीक है, बट अनअवेलेबल का मतलब वो पोस्ट हो गई है या अभी अभी होनी है या क्या है? स्टोरी अपलोड हो गई है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्टोरी। यस मैम। अभी व्यूज वगैरह नहीं आए इसलिए अनअवेलेबल लिखा हुआ अभी है। व्यूज नहीं आए होंगे ना कोई भी। अच्छा, इसलिए अनअवेलेबल आ रहा है। हाँ जी, 24 घंटे बाद इनसाइट्स बनते हैं आपके प्रॉपर। ठीक है, अब ये देखो पर्टिकुलर पोस्ट के इनसाइट्स, एक एक पोस्ट के भी आप देख सकते हो, एक एक स्टोरी के, मतलब एक एक पोस्ट के भी देख सकते हो, पूरी प्रोफाइल के भी देख सकते हो। देखो पोस्ट के इनसाइट्स, ये पोस्ट आज सुबह मैंने अपलोड किया है और इस पे कितने लाइक्स है? 47। एक कमेंट है, 4 प्रोफाइल विजिट्स है, मतलब 4 लोग इस पोस्ट से मेरी प्रोफाइल पर आए। ठीक है, राइट। फॉलोअर इस पोस्ट की वजह से एक भी नहीं बढ़ा। रीच कितनी रही इस पोस्ट की? 215। और इस पोस्ट पे इंप्रेशन कितने आए? 237। ठीक है, 207 लोगों ने अपनी फीड में देखा ये पोस्ट, मतलब होम में। 24 लोगों ने हैशटैग की वजह से देखा, 4 लोगों ने लोकेशन की वजह से देखा, और बाकी अदर। ये अदर थी एक्सप्लोर, सुबह मुझे एक्सप्लोर भी दिखा रहा था। ठीक है, और जिन्होंने मेरा पोस्ट देखा है उसमें से 13% लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है,
अब एक पोस्ट पे आपको और दिखाती हूँ। ये पोस्ट था 26 लाइक्स, 3 कमेंट्स, 1 सेव। इंप्रेशन कितने आए इस पे? 444। फ्रॉम प्रोफाइल मतलब 16 लोगों ने मेरी प्रोफाइल पर आकर देखा। फ्रॉम एक्सप्लोर मतलब जो सर्च में देखा, और अदर सोर्सेज। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ अबाउट दिस पोस्ट। इस पोस्ट के शेयर कितने हुए थे? मैम जैसे आपकी साइट पे डिस्कवरी आ रहा है, मैं अगर जी। देखती हूँ तो सिर्फ इंटरेक्शन और प्रोफाइल विजिट आ रहा है। हाँ जी मैम, जिसका पोस्ट जहां दिखेगा उसके पास वही ऑप्शन आएगा। ओके, जब पोस्ट दिखने लग जाएगा तब डिस्कवरी अपने आप बनेगी। बिल्कुल। ओके, तो मैम ये तो ये सिर्फ देखिए। बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट में ही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, पर्सनल में नहीं होता। इस पोस्ट के फोन के मतलब मैंने इनसाइट्स स्क्रीनशॉट लिया है। शेयर्स देखो कितने हैं इसके, कितने लोगों ने शेयर किया ये पोस्ट। 66 शेयर्स। 40% पीपल वर नॉट फॉलोइंग मी। ठीक है, स्टिल मतलब 40% नई ऑडियंस तक मैं पहुंची ये पोस्ट डालने की वजह से। 8 लोग मेरे प्रोफाइल पर भी आए, राइट। तो ऐसे आप जब रेगुलर पोस्ट करते जाएंगे तो आपकी रीच इंक्रीज होगी। अब मैंने डेस्कटॉप पे तो दिखा दिया, अब मैं आपको फोन पे भी दिखा रही हूँ कि आप फोन पे कैसे चेक कर सकते हो अपने इनसाइट्स। ये देखो, ये आपका अकाउंट होता है, अकाउंट होता है। अब इस अकाउंट में ये 3 लाइंस होती है। इन 3 लाइंस पे जब आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, राइट। जी। ऐसी स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे इनसाइट्स पे। जैसे ही इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे पहला बॉक्स होता है आपके पास एक्टिविटी का, और ये एक्टिविटी वाले बॉक्स में मैंने आपको दिखाया क्या शो होता है। मतलब आगे पीछे हो सकता है, मेरे फोन में एक्टिविटी सेंटर में है, किसी का कंटेंट पहले है किधर है, तो हर किसी के पास अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो, अब एक्टिविटी में ये दिखाता है सबसे पहले तो रीच और इम्प्रेशंस। जी। ठीक है, कितनी रीच बढ़ी है, कितने इम्प्रेशंस बढ़े हैं, ये सारी चीजें दिखाता है एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी के बाद फिर आ जाइए, ये एक्टिविटी में और स्क्रॉल डाउन करेंगे तभी हमें दिखाता है प्रोफाइल विजिट्स, वेबसाइट लिंक्स, ईमेल, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर जैसे ही आप यहाँ से कंटेंट पर जाते हैं तो कंटेंट को ये सारी चीजें दिखती है, आपने कितने पोस्ट डाले हुए हैं, किस पोस्ट पे कितने कितने इंप्रेशंस हैं, क्या है, वो सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, कंटेंट में कहाँ से गए आप? हाँ जी, यहीं पे बस टैप कर दिया एक्टिविटी के साथ पे कंटेंट पे। अच्छा, कंटेंट यहाँ पे मेरे इसमें नहीं आ रहा। आपने कुछ पोस्ट किया है? हाँ, मतलब पेज पे काफी सारे पोस्ट हैं। ओके, तो क्या आपके लेस देन 100 फॉलोअर्स है? हाँ, हाँ, वो तो है। सकता है क्योंकि ये कुछ इनसाइट्स 100 फॉलोअर्स के बाद डिस्प्ले करना शुरू करता है। अच्छा। या लेटेस्ट पोस्ट नहीं होगा, बहुत लेटेस्ट पोस्ट नहीं होगा कोई, या फिर लेस देन 100 फॉलोअर्स, ये 2 रीजन होते हैं, और कोई मेजर रीजन नहीं है। अच्छा, ठीक। मैम जैसे इसके लास्ट नीचे 7 डेज में अगर हमारा कोई पोस्ट नहीं होता ना तो ये कंटेंट एम्प्टी रहता है, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक। हम ये कंटेंट में मतलब कंटेंट में ये वही आते हैं ना जो फीड के पोस्ट है हमारे? जी, जो हमने पोस्ट किया है। अच्छा, नहीं, तो आप कंटेंट ये आ रहा है, 7 ठीक है। डेज का क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ कुछ कुछ रिपोर्ट्स जब आपके 100 फॉलोअर्स हो जाते हैं ना तभी दिखती है, जैसे ऑडियंस की रिपोर्ट्स है। अब ऑडियंस में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हो गया कितने फॉलोअर्स हैं, ये तो दिखा देगा, लेकिन कौन सी लोकेशन से, किस एज रेंज के, ये आपको 100 फॉलोअर्स होने के बाद ही दिखाता है।
ओके, नहीं आप कह रहे थे ना जैसे 7 डेज में हमने कुछ पोस्ट नहीं किया है। हाँ, तो कंटेंट वाला सेक्शन एम्प्टी होगा ना, कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये लास्ट 7 डेज के इनसाइट्स दिखाता है ना। अच्छा ओके, इसमें लास्ट 7 डेज की पोस्ट आती है। ओके बिल्कुल। फिर आप सी ऑल पे जाओगे तो 1 साल तक के दिखा देगा। जी जी मैम जैसे यहाँ पर क्रिएट पोस्ट लिखा है तो यहाँ से भी पोस्ट क्रिएट हो जाएगा? हाँ जी मैम, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक जहाँ से मन करे वहां से कर सकते हैं। ओके। ठीक है, जी तो अब ऐसे आप अपने सारे इनसाइट्स चेक कर सकते हैं, फोन से भी, डेस्कटॉप से भी, और पोस्ट के इनसाइट्स भी बता दिए मैंने कि पोस्ट के भी कैसे दिखते हैं इनसाइट्स, है ना? जी। क्लियर है? इसमें प्रमोशन सेक्शन वही आएगा जब हम पेड प्रमोशन चलाएंगे तब आएगा ना यहाँ पे बिल्कुल, कंटेंट में। प्रमोशन सेक्शन होता है, जैसे ये प्रोफाइल पर लिखा होता है प्रमोशन। तो कल मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी कि प्रमोशन की सिग्निफिकेंस क्या है और जैसे हम लोग ऐड रन करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, ये जो आपके प्रोफाइल पे शो कर रहा है रिव्यूज से हाई, हाँ जी। ये क्या स्टोरीज जो आपने ऐड करे थे वही शो कर रहे हैं? जी बताती हूँ, ये क्या है, ये है हाइलाइट्स। जी हाइलाइट्स होते हैं जब आप स्टोरी पोस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो स्टोरी परमानेंट वहां पर रहे, तो आप उन्हें ओके हाइलाइट्स में पुट कर सकते हैं। ये कैसे होगा, जहाँ पे हमने स्टोरी पोस्ट किया है वहां बॉटम राइट कॉर्नर में हार्ट बना हुआ होगा, सर्कल, जी ठीक है उस पे जब आप टैप करेंगे तो हाईलाइट बन जाएगा वो। ठीक है आपसे पूछेगा नेम क्या रखना है उस हाईलाइट का, तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है। तो मैम ये 24 आवर से ज्यादा रहती है फिर? हाँ जी मैम, ये हमेशा रह जाती है। और अगर मैं चेंज करनी हो तो फिर ये कैसे, मतलब हटा ये भी सकते हैं, डिलीट कर दीजिए। तो ये जो हाईलाइट होते हैं फिर वो हमारे नीचे जैसे यहाँ पर शो करने लग जाते हैं प्रोफाइल में, बिल्कुल, तो वहां से हट जाती है बट नीचे शो करने लग जाती है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो कोई अच्छा कंटेंट या कोई वीडियो आपने ये करा हो तो वो हाईलाइट में डाल सकते हैं ना? बिल्कुल। जैसे मैं दिखाती हूँ DTI के हाइलाइट्स, जब पहले मैंने बनाए थे तब कुछ और लगाए हुए थे, अभी फिर बीच में चेंज किए थे किसी ने, जैसे हम में से ही स्टार्ट जी वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन आवर, ब्रांचेस, टेस्टिमोनियल क्विज, ये सारी चीजें कर दी थी। जी ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं हाइलाइट्स जो भी आपको रखने हो। वर्कशॉप में फिर हम लोगों ने डाल दिए सारे वीडियोस। ठीक ठीक है, जी। एक अच्छा, चीज और हल्की क्वेरी होती है। हाँ जी बोलिए। इंस्टाग्राम पे तो जैसे हम फेसबुक में शेयर कर सकते हैं कोई पोस्ट वगैरह, जी, इंस्टाग्राम पे तो नहीं कर सकते ना? मतलब फेसबुक पे जैसे जी मैंने किसी अपने, और का पोस्ट रीशेयर नहीं कर सकते हम अपने अकाउंट। हाँ जैसे कि मैंने अपने एक बिजनेस अकाउंट पे एक पोस्ट डाला और जी, मैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट से अगर उसे शेयर करना चाहूँ वो नहीं कर सकता? नहीं 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 नहीं, आप लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अपने प्रोफाइल में वही सेम चीज या तो डाउनलोड करके पोस्ट करेंगे, मतलब नया ही पोस्ट करना पड़ेगा आपको, उसे रीशेयर नहीं कर सकते। तो इंस्टाग्राम पे ये कर सकते हैं हम रीच बढ़ाने के लिए कि जैसे कि डाउनलोड किया और जो आपने 5 प्रोफाइल बोले हैं फेसबुक में, वही प्रोफाइल हमने इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर लिया और उनपे वो पोस्ट लगा के देन क्रिएटेड बाय या टैग नहीं नहीं करके नहीं नहीं नहीं, नहीं करना? इंस्टाग्राम पे इतने एफर्ट्स मत कीजिए, अच्छा अच्छा बिकॉज इट्स नॉट इजी टू मैनेज 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स। ओके इतना ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा, रीजन आपके हर अकाउंट में फिर आपको मैक्सिमम पॉसिबल ऑडियंस ग्रो करनी पड़ेगी। तो ओके इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग ऑडियंस इन 5 अकाउंट्स, विल ग्रो ऑडियंस इन 1 अकाउंट ओनली। ठीक है। इंस्टाग्राम पे वो ट्रिक काम नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, तो वो हाँ, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे, एक अकाउंट पे ठीक है। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स और गुड कंटेंट काम करेगा, अपीलिंग कंटेंट। ठीक है हम इंस्टाग्राम पे भी तो रीशेयर ऑप्शन होता है ना? डियर नहीं होता, आप बस ये DM कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो। हाँ दैट आई नो, बट हाँ रीशेयर ऑप्शन आई थिंक इट इज देयर, जैसे ट्विटर पे रीट्वीट है। हाँ, इंस्टाग्राम पर नहीं होता है। रीपोस्ट होता है, एप्लीकेशंस होती है काफी रीपोस्ट करने की। हाँ हाँ, रीपोस्ट ओनली आई मेंट टू से। हाँ, वो क्या है, मैनुअली डाउनलोड करके अपलोड किया गया तो पोस्ट है। हाँ वो मैंने रीशेयर बोल दिया गलती से, रीपोस्ट हाँ, या। रीपोस्ट होता है, लेकिन इंस्टाग्राम ने ऐसे ऑप्शन नहीं दिया, 3 ही ऑप्शन
ऑप्शन है, हाँ लाइक, हाँ कमेंट, ऐसे, शेयर। हाँ वही आई वाज आस्किंग कि वो रीपोस्ट कैसे होता है। रीपोस्ट, आप सिंपल इस पोस्ट को डाउनलोड कर दो और पोस्ट कर दो अपने अकाउंट में बाय गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन। हाँ नहीं नहीं, आई एम सेइंग जैसे कोई ऐप होती है ना उस पे पोस्ट पे, रीपोस्ट नाम की ऐप है, रीपोस्ट नाम की ही है, आप वो भी डाउनलोड करके रख सकते हो। हाँ वही जैसे किसी किसी के क्या पोस्ट में ना वो रीपोस्ट लिखा आता है, तो हम्म, दैट आई वाज सेइंग कि वो कैसे, वो कोई ऐप ही होती होगी ना। रीपोस्ट नाम की ही ऐप है। ओके ओके। मैम वो जो मैं 4 फोटोज और 1 वीडियो वाली रेशियो का आपने बताया, उसमें हम ये रीपोस्ट वाली वीडियो इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। ओके मैम। मैम जैसे किसी की पोस्ट है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? मैम डाउनलोड करने के लिए एप्स होती है काफी सारी। ओके एंड्रॉइड में एक बहुत अच्छी ऐप है स्नैपट्यूब। जी। फॉर व्हाट इज दिस ऐप मैम आपने बोला? कोई भी पोस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको ओके डाउनलोड करना हो किसी वो का काफी पोस्ट, सारे क्लिक प्लेटफॉर्म, करो 3 डॉट्स पे, कॉपी लिंक करो और काफी सारी एप्स मिल जाएंगी, उन ऐप में जाके लिंक पेस्ट करके डाउनलोड कर लो। एक सबसे बढ़िया ऐप है, उसका नाम है स्नैपट्यूब। स्नैपट्यूब। हाँ जी। मैम ये वाला लिंक फिर स्नैपट्यूब में जाके पेस्ट कर दो तो ये पोस्ट कॉपी हो जाएगी? डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा वो आपको। ओके ठीक है। जी। ये रीपोस्ट ऐप मैम आप वही कह रहे हो ना जो कल बताई थी आपने? क्या काजल? आई एम सेइंग रीपोस्ट ऐप आपने कल बताई थी, वही वाली कह रहे हो ना? क्रेडिट्स देना। रीपोस्ट तो आज डिस्कस किया है हमने। नहीं, आपने कल भी बताया था। कल भी बताया था कुछ, आप कल हो बोल सकता रहे है। थे कॉपीराइट होता है सोशल मीडिया पे, हाँ, तो रीपोस्ट कर दो, क्रेडिट्स दे दो। हाँ वही आपने तब बोला था कि रीपोस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हम्म, वही आई वाज आस्किंग कि दैट ऐप ओनली यू वर टॉकिंग अबाउट ना। जी जी जी। नॉर्मली जो मैं जैसे पोस्ट बनाता हूँ वो मैं अपने बिजनेस अकाउंट में तो डालता ही हूँ, अपने पर्सनल अकाउंट में भी डालता हूँ, तो वो वर्क नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल। इंस्टेड आप क्या कीजिए, वो जो आपने बिजनेस अकाउंट में पोस्ट डाला है ना, जी। तो ऐसे अपने पर्सनल अकाउंट में स्टोरी में डाल दीजिए, अच्छा, ठीक है। क्योंकि स्टोरी से जाएगा, जी, में लोग देखेंगे तो आपके बिजनेस अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है। और वहां पे टैग कर दूं अपने बिजनेस अकाउंट को? वो जब आप पोस्ट शेयर करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस अकाउंट दिखेगा ही। जी जी जी। अगर आप मेरा ये पोस्ट पे क्लिक करते हैं और शेयर बटन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है, जी तो जी जी आपके पास ऑप्शन मिलेगा शेयर टू स्टोरी, जी। ऐड टू स्टोरी, तो उस पे कर देंगे तो स्टोरी में शेयर हो जाएगा। ठीक है। मैम जैसे कि अभी चाहे अपने एक बिजनेस अकाउंट को तो भी कर सकते हैं। ठीक है। मैम मैंने अभी सपोज एक पोस्ट को मैंने कॉपी लिंक किया, स्नैपट्यूब पे जाकर उसको लिंक को शेयर किया, तो वो पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम में आप साइन इन करो, तो हाँ, तो यहाँ मैं ऑफकोर्स अपना मैम करना पड़ेगा। यहाँ मैं साइन इन कर देती हूँ, तो हम्म। फिर जो पोस्ट था वो वहां पर कॉपी मतलब उसको डाउनलोड हो जाएगा? हाँ जी मैम, कीजिए। ओके मैम मैं वही कर देती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है गाइस? जी जी। कोई डाउट इंस्टाग्राम में? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी अभी इनसाइट्स में। जी नो। रीच, डिस्कवरी, प्रोफाइल विजिट, ये सारी चीजें अभी हमने देखी। जी अच्छा, रीच और इम्प्रेशन में फर्क होता है। रीच का मतलब होता है कितने यूनिक अकाउंट्स तक आप पहुंचे, और इम्प्रेशन का मतलब होता है कितनी बार आपका पोस्ट देखा गया है। चाहे एक जने ने 10 बार देखा तो वो इम्प्रेशन में काउंट होगा। जी। ओके। ठीक है, और जितने यूनिक अकाउंट देखेंगे वो रीच में काउंट होगा। जी ठीक है। जी। उसके बाद मैं बार बार बोलती हूँ, एक कलर कॉम्बिनेशन जरूर रखिए अपनी प्रोफाइल में। जी। हाइलाइट्स, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया, जी। हाइलाइट्स बना सकते हैं जो ये सर्कल वाले थे। ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम है। मैंने एक चीज इंस्टाग्राम पे ऑब्जर्व की है कि अगर आप कोई भी चीज पोस्ट करते हैं उसमें ह्यूमन है, मतलब किसी का फेस है,
या कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेदर देन ओनली टेक्स्ट, तो उसकी रीच ज्यादा जाती है। ओनली टेक्स्ट नहीं, साथ में कुछ ना कुछ पिक्चर जरूर होनी चाहिए। आप देखोगे कितने भी मीम्स होते हैं, सब में ऊपर टेक्स्ट, बीच में इमेज, फिर बॉटम में टेक्स्ट होता है, और उनकी रीच सबसे ज्यादा जाती है जी। ठीक है। तो आप अगर आप देखो, जैसे ये पोस्ट है, ओनली टेक्स्ट पोस्ट है, ओनली टेक्स्ट पोस्ट, इसकी रीच कम लोग हो गए, 13 लाइक्स। इसमें पिक्चर है 50, इसमें पिक्चर है 52, ओनली टेक्स्ट 33। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। ठीक है, जी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, एंगेजमेंट करो पोस्ट से। जब आप अपना पोस्ट करो, अगर आपके पास अलग अलग इंस्टाग्राम, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। लोगों को मैसेज में भेजो। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। व्हाट यू सेड, एंगेजमेंट इन पोस्ट का? मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। नाउ इज इट ऑडिबल? जी। आई वाज सेइंग, जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो, like that post from your other accounts, comment on that post, share that post, ऐसे आप एंगेजमेंट करो पोस्ट के साथ, तो उसकी रीच बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना लो, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो मैनेज करना काफी मुश्किल है। इंस्टाग्राम के एक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।